नमस्कार और प्रणाम। आरोग्य क्षेत्र में बहुत बड़ी बात आजकल ज़्यादातर पुरुष और स्त्रियाँ जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी, वहाँ पर खाने के टाइम बोलते मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मुझे एसिडिटी है। बोले मैं मीठा नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है, मैं नमक ज़्यादा नहीं खाता, मुझे बीपी है। जिस समय वो बोलते हैं उसके चेहरे पर लालिमा गर्व की बात आती है। अरे पागलो, ये आप गर्व वाली बात नहीं है, दवाई नहीं, ये आपका शरीर धीरे धीरे रोगिष्ट बन रहा है। कौन से गर्व की बात करते हैं आप? डायबिटीज से, बीपी, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल है। आप बोले मैं सुबह शाम गोलियाँ खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, लेकिन एसिडिटी की गोली खाने के बाद आपका जिम का टेस्ट कम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बॉडी में स्फूर्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिचार्ज के लिए दवाई आती, शक्ति के लिए दवाइयाँ आती। तो आपने कभी सोचा जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है वो दवाइयाँ कैसे बन रही है, उसके साइड इफेक्ट क्या है? हम खा तो लेते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं। क्या कभी सोचा डॉक्टर ने बोला डायबिटीज की दवाई जब तक जिंदा हो खानी पड़ेगी, बीपी की दवाई जिंदा हो तब तक खानी पड़ेगी, हर एक दवाइयाँ जब तक मरे नहीं तब तक खाना? मतलब वो रोग मिटाने की बात नहीं कर रहा है, रोग बढ़ाने की बात कर रहा है। वो दवाई नहीं कर रहा है, आपको केवल सप्लीमेंट फूड दे रहा है, सप्लीमेंट दवाइयाँ दे रहा है, टॉनिक दे रहा है ताकि आपकी बॉडी काम कर सके। रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहा। दर्द मिटाने का, दर्द बढ़ा रहा है और 24 घंटे आप टेंशन में रहते हो, हर महीने डॉक्टर को पैसा देते हो और घर आ जाते हो। अरे भाई ये सोचो, डॉक्टर को ये पूछो कि भाई आप दवाइयाँ दे तो रहे हो, तो ऐसा क्या है मेरे शरीर में, ऐसा मैं क्या करूँ कि हमेशा के लिए मेरा डायबिटीज मिट जाए, बीपी मिट जाए, एसिडिटी मिट जाए? तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? डॉक्टर बोले कुछ नहीं, सब कुछ खाओ, गोली खाओ। वो डॉक्टर बदमाश है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म दर्शन में आयुर्वेद भी है जिसमें हर बीमारी का इलाज है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी रोग नहीं है। हमने खुद पाले हुए ये रोग। अगर हमारे रहनी करनी कथनी, आचार विचार, योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज और जिस किसी वातावरण में आप रहते हो उस एटमोस्फेयर के हिसाब से जो धान्य होता है, अनाज होता है, उसको खाओगे तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब डॉक्टर इसको बोलता हूँ, सामने से बोले मैं ऐसे दवाई दूँ, मेरे सिस्टम ऐसे फॉलो करो कि आपको कभी मेरे पास आना ना पड़े। आज को तो डॉक्टर सामने से बोलता है। हर हॉस्पिटल में मधुमक्खियों की तरह दर्दी घूम रहे हैं जान बचाने के लिए। कभी कार्डियोग्राम, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी हार्ट का, कभी किडनी का, कभी इंटेंशन का, कभी फेफड़े का, कभी मगज का, कभी एमआरआई। ये क्या है? ये रोग पैदा किए गए हैं। तो ये पौष्टिक दवाइयाँ का सही में चीज क्या है मैं आपको बोलता हूँ। शरीर को शक्ति, स्फूर्ति, वजन और ब्लड खून बढ़ाने के लिए आप देने वाली दवाइयाँ में एक प्रकार का जहर है। वो आपके पाचन तंत्र को डेवलप करता है, उसके परिणाम आप ज़्यादा खाते हो तो खाना शरीर में लोही या मांस बनने से बदले रेगुलर जो आपकी बॉडी में रिचार्ज होना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, वजन बढ़ा, वजन ही कृत्रिम वजन बढ़ाता है। और ये दवाइयाँ की हैबिट कैसी है? जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और दारू, गांजा, चरस, अफीम पीने से इंसान में ताकत आती है, स्फूर्ति आती है। वो इंसान 3 या 4 इंसान को मार सकता है। जैसे दारू, बीड़ी, गुटखा, अफीम, गांजा पावर उतर गया, वो इंसान ढीला टप हो जाता है, वो घास का प्याला तक नहीं पहुँचता, मतलब नशा उतर गया, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो पौष्टिक दवा भी ऐसे सिद्धांत पे आपको दी जाती है, जब तक दवाई का असर है आप चुस्ती फुर्ती बनोगे, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी कंट्रोल में रहेगा, दवाइयाँ खत्म, पावर खत्म जैसे थे। और जितनी भी दवाइयाँ हैं जिस रोग के दिए दी उससे 4 गुना रोग दूसरे वो पैदा करता है। उससे क्या होता है? आपके होजरियों में, आपके ब्रेन में दवा से भयंकर हानि होती है। ये मादक दवाइयाँ है, नशे वाली दवाइयाँ है, वो आपको एक प्रकार का आदी बनाती है।
पौष्टिक तत्व की जो दवाइयाँ हैं आपके शरीर में से जो नेचुरली जो टॉक्सिन यूरिन और स्टॉटिन से निकलना पसीने से वो निकालना बंद कर देता है। जैसे आपके मूत्रपिंड लिवर जो मेन ऑर्गन है उसके ऊपर हानि पहुंचती है। शरीर में जो जहरीले पदार्थ है वो निकलना बंद हो जाती है। तो पौष्टिक दवाइयाँ तंदुरुस्त इंसान को भी ऐसा नुकसान करती है, वो कहीं ना कहीं बीमार रहता है, जो रोगी को न शक्ति देता है न स्वास्थ्य देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार में मिलने वाली विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की जो टिकड़ियाँ हैं, पाउडर्स हैं, जूस है, शक्तिवर्धक दवाइयाँ हैं, चाहे वो जातीय दवाइयाँ हो, वजन बढ़ाने की दवाइयाँ हो, स्फूर्ति वाली दवाई को त्याग करो और नेचुरल फूड अपनाओ। डेली अपनी आदतें बदले। सुबह 5 बजे उठें। सुबह 5 बजे उठना मतलब रात को 10 बजे सो जाना। 24 घंटे में अपने शरीर को 1 घंटा देना है। आधा घंटा योगा करना है, नहा धो के 10 मिनट मेडिटेशन करना है और 20 मिनट आराम से बैठना, भजन कीर्तन भजन सुना है। जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे तो माइंड को असर करे। आधा घंटा रेगुलर एक्सरसाइज, उसमें योगा आ गया या एक्सरसाइज करो। अगर आपका शरीर वीक है तो हल्की एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे हैबिट पालें। 10 मिनट सुबह मेडिटेशन, शाम को 10 मिनट मेडिटेशन, कितने बने 50 मिनट हो गए। और 10 मिनट भजन करें तो आधा घंटा सुने, जिससे माइंड रिलैक्स हो। उसके बाद सुबह गर्म पानी पिए, चाय बिल्कुल ना पिए, चाय कॉफी बिल्कुल बंद करें, गुड़ वाली चाय पिए, अदरक वाली पिए। फिर अंकुरित अनाज खाएं, 10 बजे 2 रोटी सब्जी खा लो, दोपहर को गर्म पानी पियो, शाम को हल्का सा जूस पियो, नींबू का पानी, रात को 6 बजे से पहले खाना खाओ और 10 बजे सो जाओ। जहाँ तक हो सके मोबाइल का उपयोग कम कर दो, इंस्टाग्राम कम करो, सोशल मीडिया पे कम रहो, ऑनलाइन कम रहो। आपकी अगर ज़िंदगी जीनी है, 100 साल जीना है तो कुछ रूल फॉलो करो, वरना मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए मरने से पहले जीने का काम करें। नमस्कार और प्रणाम।